ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है एक टॉपिक नया, डेट इज अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स। ठीक है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, if sum of two angles is 90 degree or multiple of 90 degree, ठीक है, known as allied angle। ठीक है। अभी मैंने एक और डेफिनेशन बताई थी जिसमें बताया था मैंने क्या, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल, या दो एंगल का 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल हो तो वो अलाइड एंगल्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन्हीं के दो फॉर्म हो गए। ठीक है, इन्हीं के दो फॉर्म हो गए। जैसे मैंने बोला कि दो एंगल है ए प्लस बी, यदि 90 डिग्री है तो ये अलाइड एंगल भी होगा, और यही अपने पास क्या होगा, अलाइड एंगल भी होगा, और यही हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होगा। ठीक है, ये दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए दोनों एक दूसरे के, और अलाइड एंगल्स तो हुई। फिर a प्लस बी यदि अपने पास क्या हो गया 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मल्टीपल यदि आ रहा है तो वो सब अलाइड एंगल्स हो गए। बस इनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलेंगे, इन्हें तो बोल दिया। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिकली अलाइड एंगल्स है। ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म क्या हो गया, दो एंगल का सम 90 का मल्टीपल जहां के बिलोंग्स टू आई। ठीक, ये अलाइड एंगल हो गया। कोई डेफिनेशन तो काम में आती नहीं है, बस ये जानना जरूरी है इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट आता है एक और, कंपाउंड एंगल। ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल दैट इज, जैसे कि तीन एंगल आ गए हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी, या और बहुत सारे एंगल है। इनका जो यदि इन तीनों एंगल के बीच में प्लस या माइनस, या इनके बीच में कुछ भी साइन लगा हुआ हो, जैसे मैंने बोला कि a प्लस बी माइनस सी, ये एक साथ लिख दिया, इन तीनों के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है एक साथ, तो वो कंपाउंड एंगल हो गया। जैसे a माइनस बी प्लस सी, ये कंपाउंड एंगल हो गया। ये ना a प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल हो गया। a माइनस बी माइनस सी एक कंपाउंड एंगल हो गया। तो इस तरीके से यदि अपने पास तीनों एंगल के बीच में यदि प्लस माइनस के साइन लग रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वो सब क्या हो गए, कंपाउंड एंगल। ठीक है ना। तीन एंगल यदि डी भी होता तो सर कोई बात नहीं, तो डी के साथ भी अपन ने ऐड कर लिया, सी माइनस डी, इस तरीके से ये सब एक साथ यदि कोई ऑपरेशन लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड एंगल हो जाएगा। मतलब एक साथ लिख दिया बहुत सारे एंगल हो किसी ऑपरेटर का यूज कर। ठीक, नाउ कंपाउंड एंगल के अंदर यदि कंपाउंड एंगल का टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ, टिग्नोमेट्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। ओके, तो जो होता है पहला फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले याद रखने के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिस मतलब ये तो याद रखने ही रखने चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना हमें। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी के जगह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी पुट कर दो, तो साइन ए, ये हो जाएगा अपने पास कॉस, माइनस बी होता, माइनस बी कॉस तो खा जाता, तो कॉस बी ही हो गया। फिर यहाँ पर क्या आता, माइनस बी आता, साइन माइनस को बाहर निकल जाता, तो माइनस का कितना हो जाता, कॉस ए साइन बी। बस साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या हो गया, बी की जगह माइनस आ गया। ठीक है ना, तो ये वाला माइनस तो बाहर निकल कर आ जाएगा, ये वाला माइनस खा जाएगा, बी की जगह माइनस बी। ठीक है, नहीं है तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस होता है तो प्लस आ जाता है बीच में। ठीक है, तीसरा कॉस ए प्लस बी, ये भी अच्छा फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस का साइन कॉस के फॉर्मूले में याद रखना, ये प्लस का है तो बीच में क्या आएगा माइनस का, फोर्थ जैसे कॉस ए माइनस बी आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए याद ही रखने, कॉस ए कॉस बी तो प्लस का साइन ए साइन, ठीक है। बिना याद किए तो काम चलेगा नहीं, याद रखने, इन्हें रिवाइज करना है। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सही, ठीक है। और फॉर्मूले भी होते हैं, फिफ्थ tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 माइनस tan ए tan बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी, और tan ए माइनस बी क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan ए ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, बस कॉस्ट में प्लस की जगह यहाँ बीच में माइनस आता है, तो tan ए माइनस का tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए tan बी, सेवंथ cot a प्लस बी, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a, ऐसे ही याद रखना इस वाले फॉर्मूले को, cot a प्लस बी वाले को फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे, cot a cot b माइनस 1, अब इनको चाहे आगे का चाहे लेक्चर मत देखना चाहिए, लेकिन पहले तो इनको याद कर लो, लिख लिख कर कैसे भी, वैसे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है नहीं, और जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसके अकॉर्डिंग याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी याद कर लिया, एक बार दिमाग में सेट कर लिया कि cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a प्लस cot b याद मत करना, क्योंकि इस cot a माइनस b वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि यहाँ पर cot a cot b प्लस 1 होगा, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, cot b माइनस cot a, cot a माइनस cot b नहीं होगा, cot b माइनस cot a होगा, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस। तो इसलिए मैंने पहले वाले फॉर्मूले में क्या किया कि cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a याद रख लिया, जिससे a माइनस b में फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, cot a माइनस cot b नहीं है, तो ये फॉर्मूले थे जो कि याद करने थे, ठीक है, ओके फाइन, सही, चलो एक बार देख लिया, ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन, ठीक है, cos a प्लस बी 1 सेकंड, ठीक, यू कैन प्रूफ दिस फॉर्मूला आल्सो, ठीक, ये वाला फॉर्मूला है जो कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, यू कैन प्रूफ आल्सो, कैसे कि tan a प्लस बी है, अब tan a प्लस बी जो है, ठीक है, मैं उसको लिख सकता हूँ sin a प्लस बी अपॉन में cos a प्लस बी, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला ये cos a प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक, tan a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, sin a वही होता है ना, tan थीटा, थीटा की तरह काम कौन कर रहा है आपकी बार, a प्लस बी, कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो ये भी कितना क्या हो गया, sin a प्लस बी अपॉन में cos a प्लस बी, अब sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होता है, नेक्स्ट sin a cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ tan a चाहिए, मुझे ये tan a चाहिए, तो सोच समझ के बताओ ये tan a कैसे बनेगा, इस पूरे को tan a बनाना है, इस पूरे को tan a बनाना है, तो सोच समझ के बताओ इस पूरे को tan a कैसे बनाएंगे, sin a cos b को tan a बनाना है, sin a cos b को tan a बनाना है, तो tan a तो तब बनेगा जब sin a के नीचे क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा, ये tan a बन जाएगा, लेकिन ये cos b को भी तो खत्म करना पड़ेगा, ठीक है सर, आपने मान लिया कि sin a के नीचे cos a आ जाए तो tan a बन जाएगा, लेकिन cos b तो खत्म होगा तभी तो tan a बचेगा, नहीं तो ये तो tan a cos b बन जाएगा, तो tan a cos b नहीं बनाना, ओनली tan a बनाना है, तो cos b को भी गायब करना है, तो cos b का भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, एक तो cos a और cos b का नीचे यदि डिवाइड हो जाए तो ये tan a बन जाएगा, यस, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos a cos b का डिवाइड कर दिया, तो sin a cos b अपॉन में cos a cos b, अब cos a cos b डिवाइड किया तो सभी टर्म्स में डिवाइड होगा बैलेंस के लिए, cos a sin b अपॉन में cos a cos b पूरे के अपॉन में cos a cos b पूरे के अपॉन में cos a cos b माइनस sin a sin b
पूरे के अपॉन में कॉस ए कॉस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस बी से कॉस बी गया, कॉस ए से कॉस ए गया, ये तो कितना हो गया tan ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए गया तो ये कितना हो गया tan बी, पूरे के अपॉन में कॉस ए से कॉस ए गया, कॉस बी से कॉस बी गया तो ये कितना हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये कितना हो गया tan ए, और साइन बी अपॉन में कॉस बी tan बी। ये अपनी बात, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो ये क्यों किया सर, हमने पता है मुझे tan ए बनाना था, tan ए बनाने के लिए तो मैंने क्या किया सर, sin ए cos b को tan ए कैसे बनाया जाए, sin ए cos b को tan ए बनाने के लिए हमने क्या किया भाई, सीधी बात है sin ए के नीचे cos ए आएगा तभी तो tan ए बनेगा, तो tan ए तो cos ए का तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, ऊपर से cos b और गायब करना पड़ेगा, cos b गायब करने के लिए cos b का डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं सिंगल टर्म में डिवाइड कर दिया cos ए cos b, बैलेंस करने के लिए यदि 3 अपॉन में 4 है तो बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करना ही पड़ेगा, या इसको 4 से 3/4 है तो इसको यदि 2 से डिवाइड किया तो 4 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपने पास और भी प्रूफ कर सकते हो, a माइनस बी भी प्रूफ कर सकते हो, बस अब b के आगे माइनस लगा दो, b के आगे यदि माइनस बी पुट कर देता हूँ तो tan a, अब b के आगे यदि माइनस बी करता हूँ तो माइनस तो बाहर निकालेगा tan b अपॉन में 1 माइनस ये वाला b माइनस बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा प्लस tan a प्लस tan, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला ये हो जाएगा। फिर कॉट ए क्रॉस के लिए भी ऐसे ही कर लेंगे tan में बदल कर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे एक और प्रूफ करके दिखा देता हूँ भाई, सीधी बात है, इन्हें क्या कि कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए, ये भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, देख लो एक बार, ठीक है। तो LHS ले लिया, LHS इक्वल टू कॉट ए प्लस बी, अब कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी अब प्लस अपॉन में साइन ए प्लस बी, tan का उल्टा होता है ना, तो बताया भी था फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही होता है, और tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि प्लस का साइन है कॉस में तो माइनस आता है बीच में, साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी और बोल बोल कर प्लस कॉस से, जितने भी क्वेश्चन आए बोल बोल के याद रखो स्टार्टिंग, कॉस ए साइन। अब सीधी बात है मुझे कॉट ए बनाना है, ये कॉट ए बनाना है या इसे 1 बनाना है, अब यदि इसे 1 बनाना है मतलब इस वाले टर्म्स को 1 बनाना है या उसको कॉट ए बनाना है, एक देख लो जो भी तुम्हारा मन है, आंसर सेम ही आएगा। तो यदि मुझे 1 बनाना है तो इसको साइन ए साइन बी को यदि 1 बनाना है तो साइन ए साइन बी को 1 बनाने के लिए साइन ए साइन बी का डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब ये तो है नहीं कि सिंगल इसी में डिवाइड करो, ये तो पूरे टर्म्स में डिवाइड करेगा तभी तो बैलेंस होगा, तो साइन ए साइन बी का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कॉस बी इसमें भी साइन ए साइन बी का डिवाइड हो गया, साइन ए साइन बी, और माइनस का साइन ए साइन बी पूरे के अपॉन में साइन ए साइन बी का डिवाइड हो गया, फिर पूरा साइन ए कॉस बी, फिर नीचे किसका डिवाइड हो गया साइन ए साइन बी, प्लस कॉस ए कॉस बी अपॉन में साइन ए साइन बी, सही, ठीक है। तो यहां से एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, एक सेकेंड, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए कितना बन जाएगा कॉट ए, कॉस बी अपॉन में साइन बी कितना बन जाएगा कॉट बी, माइनस सॉरी एक सेकेंड, ये कितना आएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए से साइन ए गया, साइन बी से साइन बी गया, तो ये कितना हो गया 1 पूरे के अपॉन में साइन ए से साइन ए गया, कॉस बी अपॉन में साइन बी कॉट बी, प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉट ए, और कॉस बी ए से होगा, ये साइन बी है ना, साइन बी से साइन बी कैंसिल, ये साइन बी था, साइन बी से साइन बी कैंसिल, तो कॉट ए रह गया, तो ये देखो एक और प्रूफ हो गया कॉट ए प्लस बी का, ऐसे ही बी के आगे यदि माइनस लगा दोगे तो कॉट ए माइनस बी का प्रूफ हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने बोला इफ cos a इक्वल टू 4/5 है एंड cos b इक्वल टू 12/13 है, ठीक है, एंड a एंड b आर इन
फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। cos A 4/5 है, cos B 12/13 है, A and B are in fourth quadrant. Then find first cos A plus B and sin A minus B second, ठीक। ये क्वेश्चन है, कैसे होगा ये क्वेश्चन, यहाँ देखिए। सबसे पहले तो मैंने देखा कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। हमें जो गिवन है वो लिख लिए कि cos A इक्वल टू कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है, और cos B जो दे रखा है वो 12/13 दे रखा है, ये गिवन है। और A और B किसमें दे रखे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमें निकालना है cos A plus B, तो cos A plus B का मैंने फॉर्मूला लगाया सर, cos A plus B तो cos A cos B माइनस sin A sin B होता है, ये फॉर्मूला हमें याद कर लिया, ठीक है। नहीं तो मतलब मुझे cos A की नीड होगी, cos है हमारे पास सर, cos B की नीड होगी सर, cos B भी हमारे पास सर, sin A की नीड होगी, sin A नहीं है, लेकिन A के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, तो हम तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं A के लिए, तो sin A निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। और sin B सर, sin B नहीं है, लेकिन B के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, तो किसी एक एंगल के लिए कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यदि दे रखा है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं टेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक। तो निकाल लिया, पहले तो A के लिए काम कर लिया, फॉर एंगल A, ठीक है। तो ये कंपटीशन में ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है नहीं, ये तो आपको वैसे ही कर लेना है, फॉर एंगल A, ठीक है नहीं। जो P है अपने पास वो कितना है, 1 से, और एंगल ए ये कितना होता है अपने पास, b अपॉन में h होता है, तो मैं बोल सकता हूँ b इक्वल टू 4 दे रखा है, h इक्वल टू 5 दे रखा है, p हमारे पास कितना आ जाएगा, वैसे 3 आ जाएगा दिख रहा है, फिर भी निकाल लिया, 25 माइनस का 16, तो ये कितना हो जाएगा, √9 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस बेसिस पे मैं साइन ए निकाल सकता हूँ, साइन ए क्या होता है, p अपॉन में h, तो p कितना है यहाँ पर 3 और h कितना है 5। अब बस ये देख लिया कि a किस क्वाड्रेंट में, a फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन होता है, ये साइन ए निकल कर आ गया। cos b तो फॉर एंगल बी, ठीक है नहीं, क्या दे रखा है कि जो बेस है, बेस तो 12 दे रखा है क्योंकि बी अपॉन में h होता है, h 13 दे रखा है, ये 5 आएगा, ठीक है। p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 माइनस का 144 दैट इज 25, दैट इज कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब साइन भी निकाल लिया, साइन भी कितना हो गया, p अपॉन में h होता है, तो p कितना हो गया यहाँ पर 5 अपॉन में h कितना हो गया 13। तो अब सोच समझकर b भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो b फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, सही। अब इसकी वैल्यू ये आ गए हमारे पास दोनों, ठीक है। अभी एक चीज और, ठीक है, ये तो आ ही गया, अच्छी बात है सर। हमें तो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी भी तो निकालना था, हमें क्या निकालना था, साइन ए माइनस बी भी निकालना था, 1 सेकेंड, साइन ए माइनस बी भी निकालना था। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास साइन ए है क्या, सर है साइन ए, ये रहा। हमारे पास कॉस बी है क्या, सर हमारे पास कॉस बी है, ये रहा, ठीक है ना। हमारे पास कॉस ए क्या है, कॉस ए, ये रहा। हमारे पास साइन बी है क्या, साइन बी। तो सारी चीजें निकल कर आ गई, अब और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, तो बस वैल्यू पुट कर दो कि पहला क्या था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, ये था कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5 मल्टीप्लाई बाय कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 12/30 माइनस साइन ए की वैल्यू माइनस का 3/5 एंड साइन बी की वैल्यू माइनस का 5/30। तो ये तो कितना हो गया 48 अपॉन में 65 माइनस, देखो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, लेकिन दोबारा माइनस हो रहा है तो माइनस ही रह जाएगा, दोबारा 3 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 15 अपॉन में 65, तो ये तो हो गया 33 अपॉन में 65। सेकंड क्या था, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, ये याद करना जरूरी है, माइनस का कॉस ए साइन बी। तो साइन ए फॉर्मूला कितना हो गया, साइन ए माइनस का 3/5, कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस बी ये दे रखा है 12/30 माइनस कॉस ए की वैल्यू 4/5 एंड साइन बी की वैल्यू अभी भी निकालिए माइनस 5/30, ये तो कितना हो गया 36 अपॉन में 65 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 अपॉन में 65, दैट इज माइनस का 16 अपॉन में 65, ठीक। तो एक आंसर ये आ गया, तो दो आंसर ये हमारे पास जो निकालने तैयार, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।